कई कई बार टेररिस्ट के पास हमसे बेटर एम्यूनेशन, बेटर वेपन अवेलेबल होते हैं। जब शुरू में इंसर्जेंसी शुरू हुई थी तब टेररिस्ट के पास में हमसे बेटर एम्यूनेशन और हथियार थे। जब इंडियन आर्मी श्रीलंका में गई थी तो श्रीलंकन टेररिस्ट के पास में इंडियन आर्मी से बहुत अच्छे हथियार थे। बेसिक वेपन, राइफल्स की बात करें, AK-47 उनके पास थी, हमारे पास में SLR थी। पंजाब की इंसर्जेंसी में भी जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे उनके पास बेटर वेपन्स थे, स्मॉल आर्म्स। हमारे पास वही राइफल थी और वो बेसिक वेपन सिस्टम था। सिमिलरली जब कश्मीर में जब शुरुआत हुई तब भी हमारे पास में SLR राइफल थी और एनिमी जो था, दुश्मन जो था, वो AK-47 के साथ लेस था। ये अर्ली 90s की बात हाँ, बता रहे हो, जब आप पहुंचे ही थे कश्मीर। जब 91 इंडियन आर्मी वहाँ पे घुसी थी 89-90s में। बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया तो फिर इंडियन आर्मी को भी इम्पोर्टेड वेपन दिए गए और बहुत सारे हथियार जो हमने टेररिस्ट के पकड़े वही रिपेयर होके और उनको ठीक ठाक करके फिर वो वापस इशू हुए। तो ऐसे करके फिर AK-47 धीरे धीरे हमारे रगों में बहने लगी और फिर राष्ट्रीय राइफल खड़ी हो गई तो फिर वहाँ पे तो AK-47 ही थी बेसिक स्टैंडर्ड। तो यस, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके पास वेपन्स अच्छे थे। और यही नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो वो M16 राइफल्स का इस्तेमाल करते थे वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादी, AK-47 का इस्तेमाल करते थे और हम लोगों के पास वो वही SLR थी। तो ये बहुत बार हुआ और कई समय तक रहा है ऐसा कि उनके पास वेपन सिस्टम ज़्यादा अच्छे रहे हो हमसे। पर एक आपके हिसाब से इंडियन आर्मी का बेस्ट स्नाइपिंग राइफल कौन सा है? मेरे हिसाब से जो अभी जो स्टैंडर्ड इशू हो रहा है, फिनलैंड का बना हुआ साको स्नाइपर राइफल है, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो ये जो साको स्नाइपर राइफल है जो आप बता रहे हो इंडियन आर्मी की शायद सबसे अच्छी गन, स्नाइपर गन है, इसमें ये जो स्कोप इतना लंबा है, ये 2 किलोमीटर दूर तक का जो है क्लियर विजन दे देता है। क्लियर विजन नहीं, बहुत ही एक्यूरेट विजन देता है क्योंकि ये साको जो राइफल है, स्नाइपर राइफल, इसकी रेंज इफेक्टिव 2 किलोमीटर की है जो भारत यूज़ कर रहा है। भारत स्नाइपर राइफल में .338 मैग्नम एमनिशन यूज़ करता है इंडियन आर्मी में और उसकी रेंज 2 किलोमीटर की है। तो 2 किलोमीटर का मतलब है कि आपका ये जो स्पॉटर स्कोप है या टेलीस्कोप है, ये 2 किलोमीटर तक तो बहुत ही एक्यूरेट आपको विजन भी देगा और कैलकुलेशन भी देगा। फिर दूसरी चीज़ इसमें आप देखिए कि इसमें कितनी स्टेबिलिटी है। इसमें आगे बाईपॉड है, 2 टांगें दिख रही हैं, बाईपॉड है और पीछे एक मोनोपॉड है जो कि एक रेस्ट दे रहा है। तो इन सब को आप एडजस्ट कर सकते हैं हाइट के हिसाब से और एक बार आपने एक पॉइंट पर एम लेके रख दिया है तो आप वहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हैं, आप रेस्ट ले सकते हैं, है ना, कि जब टारगेट वहाँ पर आएगा तब फायर करना, तब करेंगे। या कोई जैसे मान लो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आपने दुश्मन के बंकर में लूप होल ढूंढ लिया, निशाना बना लिया उसके ऊपर, लेकिन अभी उसके अंदर कोई आदमी नहीं है। कोई थोड़ा एक्शन होगा तो उसमें कोई वेपन आएगा और वहाँ से वो फायर करना शुरू करेगा। आपका सिस्ट ली हुई है, आप सिर्फ आएंगे, पीछे पोजीशन लेंगे, हथियार को टाइटली ग्रिप पकड़ेंगे जैसे पकड़ना है, लोड करेंगे, रीओरिएंट करेंगे और फायर कर देंगे। ये उस काम के लिए है। और बोल्ट एक्शन है। बोल्ट एक्शन जो है वो ड्रैगनऑफ सेमी ऑटोमेटिक थी। तो बोल्ट वो सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल अच्छी नहीं होती हैं क्योंकि उनकी जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाती है। अच्छा। हाँ, जो बोल्ट एक्शन होती हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत ही टॉप क्लास होती है क्योंकि उसके अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं है, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल नहीं रही है, आपकी गैसेस जो हैं वो वेस्ट नहीं हो रही हैं। सो ऑल दोज फैक्टर्स मेक इट मोर स्टेबल। सो बोल्ट एक्शन इज मोर स्टेबल। तो मतलब मैकेनिकल टेक्नोलॉजी स्नाइपर राइफल में ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी। तो ऑटोमेटिक से और इसमें ये फ़र्क है।